नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आपका अगला पाठ लेकर के आया हूं, नीति पद श्लोका। ठीक है ना। जो आपके नीति के श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों को आज हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का ये सारे विद्यार्थी सोच लें कि 10वीं में आपके नीति श्लोक रखे गए हैं, क्यों रखे हैं, और सप्तम पाठ में इनको ऐड किया गया है। अनुवाद भाग 1 में लेकर के आया हूं। ध्यान रखें, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले उसी पाठ के आधार पर, सबसे पहले जैसे हम पाठ को पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, उसी क्रम में आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। इसमें दिया हुआ है इस पाठ में, सबसे पहले पाठ का परिचय आपको देखते हैं। पाठ का परिचय क्या कह रहा है, पाठ के परिचय में क्या बताया गया है। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत, इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। जो ये नीति श्लोक लिए गए हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको एक डाउट सा रहेगा। नीति श्लोक एक हमारी भर्तृहरि की भी नीति शतक है। ठीक, तो कहते हैं बोले नीति श्लोक आए हैं तो क्या नीति शतक से आए हैं, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में अगर पूछ लिया कि ये आपके सप्तम पाठ में या नीति श्लोक जो आपके हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में वो कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति शतक नहीं लगाना है। महाभारत का एक उद्योग पर्व है जिसमें विदुर नीति के 8 अध्यायों का यहाँ पर प्रसिद्ध वर्णन किया गया है, तो ये विदुर नीति से लिए गए हैं। विदुर नीति से यहाँ पर 10 श्लोकों को लिया गया है। 10 श्लोक हैं और उनको हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ध्यान रखें, इसमें क्या क्या दिया है। इस पाठ में व्यास के रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति है। अब बात करते हैं कि आपसे ये भी पूछा सकता है महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप कह सकते हैं क्या है, व्यास जी। व्यास जी का पूरा नाम क्या है जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो महाभारत की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, महाभारत, गीता, ठीक, गीता और श्रीमद् भागवत, ठीक, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण। अब इनके की बात, ये समस्या, ये सस्पेंस रहता है कि इनके लेखक कौन है, तो सबका लेखक आता है यहाँ पर कौन, व्यास, व्यास जी। व्यास जी आते हैं। अब इनका पूरा नाम लोग जान लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायनम, कृष्ण द्वैपायन, ठीक, महर्षि कृष्ण द्वैपायन इनका पूरा नाम है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। ध्यान रखना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास इनका नाम है, और ये नाम आपको हमेशा याद रखना है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन का। ठीक, जिन्होंने महाभारत को लिखा, गीता में भी इन्हीं का नाम आता है, और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इन्हीं का नाम आता है कि इन्हीं के द्वारा ये लिखे गए हैं। चलिए बात करते हैं, और यहां पर ध्यान रखना, महाभारत के रचयिता हो गए हैं व्यास जी। विदुर नीति का वर्णन होता है आपकी किसमें, उद्योग पर्व में। ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति का वर्णन है, ठीक है ना, और उसी विदुर नीति से ये 10 श्लोक लिए गए हैं। ध्यान रखना बेटा। ठीक, आगे देखें, आगे अब क्या होगा। आगे दिया हुआ है, महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। अच्छा, धृतराष्ट्र जो है, ठीक है ना, धृतराष्ट्र जी ने महाभारत का जब युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध अपना महाभारत का युद्ध कितना चला, 18 दिन तक चला। 18 दिन बराबर शस्त्रों से अस्त्रों से युद्ध होता रहा, ठीक है ना। 18 दिन के बाद युद्ध की शांति हुई। तो धृतराष्ट्र के द्वारा ये पूछा गया, युद्ध आरंभ होने में जब धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति, मन की शांति की बात कर रहे हैं। चित्त शांति का मतलब क्या है, मन की शांति। मन की शांति के लिए विदुर जी को बुलाया, ठीक है, विदुर जी को बुलाया और परामर्श किया, उनसे बातचीत की और बातचीत करने पर उन्होंने कहा
विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग कर। अब देखना, विदुर जी ने उनको सलाह दी। क्या सलाह दी? कि विदुर ने उन्हें स्वार्थ परक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए। अब यहां पर जो उन्होंने उनको सलाह दी, तो सलाह क्या दी? उन्होंने कहा कि स्वार्थ परक नीति को त्याग दो। स्वार्थ का मतलब समझते हैं आप? स्वार्थ परक नीति का मतलब होता है आपका, जो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पूरा राजपाट हमारे पुत्रों को मिल जाए। भाई यही है ना स्वार्थ परक नीति। स्वार्थ परक नीति का मतलब होता है जो कुछ है सब कुछ अपने को मिल जाए और किसी को कुछ ना मिले। तो ये स्वार्थ की नीति जिसे कहते हैं सब अपनी रोटियां सेकना, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, वही धृतराष्ट्र जी कर रहे थे। तो विदुर जी ने कहा कि आप ये जो अपनी रोटी सेकना काम बंद कर दीजिए, आप अपने स्वार्थ की नीति को त्याग दीजिए। स्वार्थ परक नीति को त्याग कर राजनीति के शाश्वत, आप राजनीति को करें, इसमें कोई शंका नहीं, आप राजा हैं, राजनीति करें, लेकिन स्वार्थ की राजनीति मत करिए। आप पांडवों को कुछ नहीं देना चाहते हैं, आप कौरवों को सब कुछ देना चाहते हैं, ऐसा क्या कैसे हो सकता है? दोनों का है तो दोनों को मिलना चाहिए, इस राजनीति पर आप आइए। तो देखिए, स्वार्थ परक नीति को त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक अर्थात दूसरों के बारे में भी सोचते हुए उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप सबके बारे में सोचिए, केवल कौरवों के बारे में मत सोचिए। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इसीलिए जो उन्होंने उनको समझाया था उसी को हम क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। जो किसने? विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो समझाया उद्योग पर्व में, वही हमारा विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। और विदुर जी, अब देखना आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में जब आएगा, इसमें विदुर जी और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि आप नीति को, कौन क्या होता है, कैसे किसी को पहचाना जाता है। भाई नीति के श्लोक क्या है? यही बताएंगे। जो सबके हित में हो वही नीति है, किसी व्यक्ति विशेष के हित में हो वो नीति नहीं होती। ध्यान रखना, जो सबके बारे में सोच करके बनाई जाती है वही नीति। जैसे राजनीति हो, पूरे राज्य की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, वही राजनीति। ठीक, अपनी अपनी रोटी को सेकना, अपने अपने बारे में सोचना, ये नहीं, ये राजनीति नहीं। आप स्वार्थ परक नीति को त्यागिए और परमार्थिक नीति को अपना करके क्या करें? उपदेश दीजिए, जिससे सबका भला होगा, कौरवों का भी और पांडवों का भी भला। यही विदुर जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, सब कुछ चाहिए, सुई की नोक बराबर हम पांडवों को नहीं देंगे। तब क्या हुआ? धर्म और अधर्म का फिर युद्ध हुआ। और युद्ध में हमारा युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला, और 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। चले, ये तो छोटा सा पाठ का परिचय था। अब आप पाठ का सार देखेंगे। इसमें पढ़ने हम क्या क्या वाले, पाठ के इस परिचय में, वो पाठ का परिचय तो पढ़ लिया, अब पाठ का सार है। पूरे पाठ में 10 श्लोकों में जो विदुर नीति के लिए गए हैं, इन 10 श्लोकों में हमको पढ़ना क्या क्या है वो अब ये पाठ का सार बताएगा। ठीक, चलिए देखें यहां से। अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायः 33 चत्वारिंशत् रूपायाः विदुर नीते संकलितः। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रः मंत्री प्रवरः विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये काश्चित् प्रश्नानां नीति विषयकान् पृच्छति, तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति, तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरलम् विदुर नीति ही यमपि भगवद्गीतैव महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। अब देखें, अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है, अब देखना पहले थोड़ा सा, तो पहले आप इसका वो देख रहे हैं। अयम माने इस, यह, पाठा माने पाठ, सुप्रसिद्ध, बहुत सुप्रसिद्ध, बहुत सुंदर रूप से प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, ग्रंथस्य माने ग्रंथ का, कौन से ग्रंथ? महाभारत के, महाभारतस्य माने महाभारत के, उद्योग पर्वणः माने उद्योग पर्व से, अंश विशेष माने अंश के रूप में, छोटे से विशेष रूप से महाभारत के एक उद्योग पर्व में क्या है? बोले अध्याय 33 माने 33, 33 से 40 अध्याय के बीच में के रूपों में क्या है? विदुर नीते माने विदुर नीति के संकलिता माने विदुर नीति क्या है? संकलित है। 33 से 40
श्लोकों के बीच में। अब यहाँ से प्रश्न आपका ये भी बनेगा कि विदुर नीति महाभारत के किस अध्याय के कौन से अध्याय से कौन से अध्याय तक चलती है। तो विदुर नीति आपकी महाभारत के उद्योग पर्व में 33 से 40 अध्याय के बीच में चलती है, ध्यान रखना। अब यहां पर बात करें कि अयम पाठा सुप्रसिद्ध में हमारी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है बेटा? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और कैसे? जैसे रामस्य बनता है, जैसे बनता है रामस्य, वैसे ही बनेगा सुप्रसिद्धस्य, सुप्रसिद्धस्य। ग्रंथस्य में जैसे रामस्य वैसे ग्रंथस्य, महाभारतस्य वैसे ही रामस्य वैसे ही महाभारतस्य। मतलब इसमें सब में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, सब में क्या लगा हुआ है? षष्ठी का एक वचन। उद्योग पर्व के अंश विशेष, इसमें देखिए आपका प्रथम विभक्ति, अंश विशेष में कोई विभक्ति नहीं। अध्यायाः माने अध्याय के, 33 अध्याय के, अध्याया में हमारी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, अध्यायाः। प्रथमा का बहुवचन लगाया हुआ है, अध्याया। बहुत सारे अध्याय है ना बहुवचन। रूपायाः, इसमें भी हमारा क्या है? रूपम रूपे रूपाणी, ऐसे चलेगा, ठीक। तो रूपायाः बना हुआ है हमारा, ये हमारा षष्ठी में बना हुआ है, रूपा के रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। विदुर नीते है, ठीक। विदुर नीति से संकलित किए गए हैं, ठीक। संकलिता युद्धम आसन्नम, और युद्ध के समीप, युद्ध के आरंभ होने पर, आसन्न माने निकट या प्रारंभ होने पर, युद्ध के प्रारंभ होने पर क्या? धृतराष्ट्रो, तो धृतराष्ट्र, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो प्रथमा का एक वचन है, और मां होने की वजह से यहाँ ओ हो गया है विसर्ग को, ठीक। तो धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर, उनके धृतराष्ट्र के मंत्री प्रवर थे कौन? बोले विदुरम, विदुर को स्वचित्तस्य, स्व माने स्वयं और चित्तस्य माने मन की, स्वयं अपने मन की, शांतये माने शांति के लिए, सप्तमी विभक्ति लगी, शांता के रूप चलेंगे, शांत के, तो शांतये, चतुर्थी का एक वचन, शांतये, तो मन के चित्त शांति के लिए कांचित, कोई प्रश्नानान, कोई प्रश्नानान वाले प्रश्नों को किया। फिर क्या? नीति विषयकान माने नीति विषय को पृच्छति, उन्होंने नीति विषय के बारे में इसमें क्या है? पूछा। तो यहाँ लगा हुआ है आपका द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, जैसे बनता है रामान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है बेटा? रामान बनता है ना, वैसे ही बनेगा नीति विषयकान, ठीक। ये बन गया है। तो नीति विषयकान द्वितीय का बहुवचन, जैसे रामान वैसे नीति विषयकान। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, तो इसमें देखिए पृच्छ धातु है, कौन सी धातु है? पृच्छ धातु है, ये आपका बनेगा पृच्छति, कहाँ बनेगा? पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, ठीक। ये आपका बनेगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक। तो ये कहाँ बन गया है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा पृच्छति। धातु कौन सी रहेगी? पृच्छ धातु रहेगी, और पूछने के लिए, पृच्छ धातु काय के लिए? पूछने के लिए, ठीक। तो उन्होंने पूछा, किससे? विदुर जी से पूछा। तेसाम समुचित उत्तरम, तब उनके द्वारा तेसाम दिया हुआ है क्या? ते तान तई तेभ्या तेसाम तेसु, ये आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा तेसाम। कहाँ बनेगा?
षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा तेसाम, और सर्वनाम रूप है। तो उनके द्वारा अब क्या है, उत्तर, समुचित उत्तर दिया गया। किसके द्वारा? विदुर जी के द्वारा एक समुचित अच्छा उत्तर दिया, विदुरः ददाति, विदुरः। ठीक, यहां आप सोचो कि यहां लिखा है विदुरो और पढ़ रहे हैं विदुरा, तो यहां पर पीछे द होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर, जैसे ये विसर्ग है और ये आ गया है ददाति। ठीक, तो अगर विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, उ हो करके गुण हो जाता है, अतोरोर, अतोरोर प्लुताद प्लुति से उत्त हो करके उत्त संधि हो जाती है, तो यहाँ रो बन जाएगा, तो विदुरो। ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ विदुरः ददाति, ये आपका उन्होंने बता दिया, उन्होंने समुचित उत्तर दिया। अब ददाति बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ददाति, दत्तः, ददति, ददाति, दत्तः, ददति, ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ध्यान रखना, एक वचन, ये ददाति। कई बार क्या हो जाता है कि बड़ा द देख करके हम लोग बहुवचन लगा देते हैं, ददति, ददता, ददाति, ऐसे बना देते हैं, तो बहुवचन नहीं है, एक वचन है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है तदएव, तदेव प्रश्नोत्तरम रूपम ग्रंथरलम विदुर नीति, प्रश्नोत्तर के रूप में इस ग्रंथ में क्या है, विदुर नीति से इयम अपि भगवद गीते, और यह भी क्या, भगवद गीता के समान महाभारतस्य अंगम अपि, ये भी क्या है, महाभारत के अंग में भी स्वतंत्र ग्रंथात रूपा वर्तित, स्वतंत्र रूप में ग्रंथ के रूप में वर्तित है। और ये श्रीमद् भगवद गीता है ना, तो ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से एक क्या है, रूप ग्रंथ के रूप में हमारा वर्णित है। अब यहाँ षष्ठी, महाभारत में भी षष्ठी विभक्ति, यहाँ दीर्घ संधि लगी हुई है, कैसे, ऐसे देखो, महाभारतस्य अंगमपि, ऐसे बना ना। ठीक, तो यहाँ आ हो गया और यहाँ पर आ हो गया, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, बड़ा आ बना लिए, तो यहाँ हो गया है, ये आ आपका इसमें जुड़ जाएगा, बनेगा महाभारतस्य, बड़ा आ हो जाएगा या, और आ का निकल चुका है तो केवल अंग ऐसे जुड़ जाएगा, मपि, अंगम अपि। ठीक, महाभारतस्य अंगम अपि हो गया। आगे देखना, आगे देखेंगे स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, आगे देख ले, यहाँ भगवद गीते में यहाँ तो गुण संधि हमारी हो जाएगी। ठीक, इव हो जाएगा ना, भगवद गीता प्लस इव, देखो ऐसे, भगवद गीता प्लस इव, तो यहाँ बड़ा आ और यहाँ ई दोनों मिलेंगे, ये हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका भगवद गीत एक ही मात्रा, और वह भगवद गीतेव, गुण संधि हो जाएगी यहाँ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, उसी क्रम में अनुवाद देख लेंगे। इसका अनुवाद क्या है, अर्थ क्या है इसका हिंदी में, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। 33 से 40 नंबर के जो अध्याय हैं उसी रूप में विदुर नीति से क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। युद्ध निकट पाकर के आकर देखते हुए धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को क्या किया, अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे, और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हुए वही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवद गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र रूप में है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे उन्होंने क्या किया है, ये आ गया है सबसे पहला श्लोक जो उन्होंने नीतिगत श्लोक दिया हुआ है। अब उस श्लोक के आधार पर यहाँ विदुर जी क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र को समझाते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध से पहले ये क्या, किससे, विदुर नीति से
परामर्श किया गया था विदुर नीति के लिए, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेगा ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और इसी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के तहत हम लोगों को बहुत तगड़ी तैयारी करके जाना चाहिए कि सामने वाला कैसे पूछ रहा है कोई भरोसा नहीं है। क्यों? अब इसलिए क्योंकि इसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है। अब बात करें कि ऐसे कैसे परीक्षा का मतलब ही होता है दूसरों की इच्छा, क्या उसको पूछना है, इससे कोई भी उसको किसी को पता नहीं है। परह माने दूसरा और इच्छा माने इच्छा, दूसरों की क्या इच्छा है ये कोई नहीं जानता। ठीक, समझ रहे ना? आगे चलेंगे। इसमें उन्होंने पहले श्लोक में क्या दिया है कि यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धि समृद्धिर्व सा वै पंडित उच्यते। ध्यान रखना, विदुर जी क्या कह रहे हैं कि यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्ण भयं रति समृद्धि समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते। साथ में एक बार पढ़ेंगे, एक बार साथ में पढ़े जरूर, साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ध्यान रख लेना। क्या कहा उन्होंने? यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रतिं समृद्धि समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते, सा वै पंडित उच्यते। यस्य कृतं न विघ्नन्ति, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतम् उष्णं भयं रतिं समृद्धि समृद्धिर्वा सा वै पंडित उच्यते, सा वै पंडित उच्यते, सा वै पंडित उच्यते। अब देखो क्या बात कही उन्होंने, यस्य कृतं, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जो बोले क्या, जो नहीं करता है, जो नहीं करता है, जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, किसका? गर्मी का, ठंडी का, गर्मी का और किसी भी प्रकार की विघ्नन्ति, कोई बाधा नहीं डाल सकता है उसकी समृद्धि और समृद्धिर्वा, उसके बढ़ने में, उसी को वही पंडिता शाह, वह पंडिता वही पंडित कहलाता है। जो नीतिवान परख होता है, जो इसके पास होता है, जो अपने अडिग होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसको ना तो कोई सर्दी से उसको विचलित कर सकता है, ना कोई गर्मी से विचलित कर सकता है, ना जल वायु उष्ण भय, कोई डरा नहीं सकता है। वही पंडित है, वही ज्ञानी है और वही नीतिवान है। देखिए कितनी अच्छी बात। यस्य कृत्यम, यस्य, यह देखो रूप क्या बनेगा, यह यद के रूप चलेंगे, यह यम एन, यस्मै, यस्मात, यस आ गया, यस यस्मिन, ये रूप, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है यस। यस कृत्यम, क्रि धातु ल्यप प्रत्यय, क्रि धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक। क्रि से कृत बनेगा, ल्यप का या शेष रहेगा और बनेगा कृत्य, ठीक। कृत्यम न माने नहीं, विघ्नन्ति बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग पूर्वक घ्नी धातु से, और ये बनेगा बहुवचन का रूप बनेगा, विघ्नति विघ्नतः विघ्नन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बन जाएगा विघ्नन्ति। शीतम उष्णम, शीतम शीतम उष्णम, अब देखना उष्णम, शीत माने सर्दी, उष्णम माने गर्मी, भयम भय, रति प्रेम, रति प्रेम, समृद्धि समृद्धि, विसर्ग आ जाएगा, फिर आ जाएगा समृद्धिर्वाह, समृद्धिर्वाह, समृद्धिर्वाह। यहां विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर वही सूत्र लग जाएगा, विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सा से सा हो जाएगा और यहां बनेगा आपका समृद्धि श, बनेगा समृद्धिर्वाह, समृद्धिर्वाह बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, सा के स्थान पर सस जुसो रू का रू हो जाएगा, सस जुसो रू होगा, तो यहां रू हो जाएगा और बनेगा समृद्धि
रु, समृद्धिर्वा, समृद्धिर्वा। फिर उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत से यहां ऊ हट जाएगा और बनेगा हमारा क्या, समृद्धिर रा प्लस समृद्धिर्वा। अब सीधे सीधे जोड़ दोगे आप तो क्या बन जाएगा, समृद्धिर, समृद्धिर बन जाएगा समृद्धिर्वा। चले आगे, आगे रहेगा आपका असमृद्धि, समृद्धि प्लस असमृद्धिर्वा। ठीक, यहां पर एक मिनट देखें थोड़ा सा, ध्यान रखें, ये यहां पर ये समृद्धिर्वा, यहां समृद्धि असमृद्धिर्वा होगा, यहां सब जगह क्या होगा, असमृद्धिर्वा। ठीक, दिमाग से निकल गया था ये, आ आएगा तब ये आ हमारा इसमें रा में मिल जाएगा, मिल जाएगा तभी तो ये रा पूरा होगा, और यहां बनेगा समृद्धि असमृद्धिर्वा सा वही पंडिता। जो समृद्धि के बारे में भी सोचता है और जो सबके बारे में सोचता है वही तो है समृद्धि और असमृद्धि, वही पंडित कहलाता है। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसे विदुर जी कह रहे हैं। चलिए आगे देखें, सा माने वह, सा माने वह, और वही माने वही पंडित है, वही पंडित माने ज्ञानी, उच्यते, उच्यते आपका बनेगा उच्यते, 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 उच्यन्ते, उच्यन्ते। ठीक, ये आपका, लेकिन इसमें धातु कौन सी रहेगी, वच धातु, वच धातु से उच्च धातु हो जाएगी क्या, संप्रसारण, क्या होगा, संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण का मतलब होता है प्रमोशन, संप्रसारण का मतलब प्रमोशन, वा से ऊ हो जाएगा। ठीक, तो यहां उच्यते, उच्यते ये आत्मने क्रिया हो जाएगी हमारी, कैसी, कर्मवाच्य की क्रिया, कैसे, कर्मवाच्य की क्रिया होगी, कर्मवाच्य की, उच्यते, उच्यते। ठीक, उच्यन्ते। आगे देखें, ये अन्वय, अन्वय क्या होता है बेटा, अन्वय का मतलब किसी श्लोक को व्यवस्थित रूप से रखना और उसके अर्थ को निकालने के लिए अन्वय का प्रयोग किया जाता है। अब अन्वय का प्रयोग करने के लिए शब्दों का स्थानांतरण किया जाता है, जैसे यस्य कृत्यम शीतम। अब देखो, यस्य कृत्यम के बाद शीतम उठा लिया, तो यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रतिम समृद्धि असमृद्धि वा च न विघ्नन्ति सा वही पंडिता उच्यते। और उन्होंने कहा जब कृत्य करने में, जब कोई काम करने में और क्या नहीं किया जाता है, बोले जिसके कर्म को, जो अपना काम करता है, जैसे मान के चलिए आप सत्य बोलते हैं, आपका वो कर्म हो गया है सत्य बोलना। आप कोई काम करते हैं, आप अपने कर्म में बेईमानी नहीं चाहते हैं, आप अपने कर्म में फ्रॉडगिरी नहीं चाहते हैं, आप आपके रूल अलग हैं, आप अपने रूल पर चलना चाहते हैं, चाहे कोई भी आ जाए, कोई कितना भी आपको रिश्वत दे। ठीक, करप्शन का कोई जमाना आप पर काम नहीं कर रहा, वही देखना, वही बताना चाहते हैं। जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता, रोकता नहीं है, उसे ही पंडित कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिसके कर्म में कोई बाधा नहीं डाल सकता है। आपके पास, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके पास कोई कितनी भी संपन्नता, पैसा लेकर के आ जाए, आप बिकने वालों में से नहीं है। ठीक है ना। फिर आपके पास कोई कितने भी बुरे तरीके से आ जाए, मारने कूटने की बात कर रहे हैं, विपन्नता पूर्व, असमृद्धिर्वा का मतलब, संपन्नता का मतलब पैसा, असंपन्नता का मतलब डरा धमका मार करके आने की बात कर रहे हो या गुंडागिर्दी की, तब भी आपको अपने कर्म से अडिग नहीं होना है। आप अडिग क्या रहेंगे, वहीं पर टिके रहेंगे। फिर इसके बाद भावुकता, कोई कितना भी प्रेमी हो, अगर वो गलत करने के लिए कह रहा है, प्रेम से बड़े आराम से कह रहा है, तो भी नहीं कर सकते हैं। और क्या, भय से भी नहीं कर सकते, गर्मी से भी नहीं, सर्दी से भी नहीं। जैसे कोई साधु संत होते हैं बहुत सारे, बोले सर्दी पड़ रही है तो क्या आप कपड़े पहन लो, तो फिर तुमने क्यों साधना की, देखा है ना आपने। तो जैसे जैन मुनियों की बात करते हैं, कितनी भी सर्दी हो कभी वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं, कभी वस्त्रों को धारण नहीं करते। ये साधना है भाई, साधना है।
और वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो अपने, पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है बेटा, पंडित से मतलब ज्ञान से है। और जिसके पास ज्ञान होता है वास्तविकता में, जो अपने कर्मों से अडिग नहीं होता है, वही ईमानदारी का वही पंडित कहलाता है, वही सत्य है। वही यहां विदुर नीति में बताया गया है। और विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, आप नीति पर चलने की कोशिश करिए, स्वार्थपरक नीति को त्याग दीजिए। आपकी नीति जो हो रही है, आप कौरवों की तरफ जा रहे हैं, पांडवों के हित के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप स्वार्थ की नीति को तोड़िए और पारमार्थिक राजनीति को करिए। आगे देखें, आगे क्या कहना चाहते हैं। अगला श्लोक उन्होंने दिया। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं विदुर जी, ध्यान से सुने कि तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते, नरः पंडितः उच्यते। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञा मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। एक बार आप लोग साथ में जरूर उच्चारण करें, बड़ा आनंद आता है जब साथ में। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योगज्ञा सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, नरः पंडित उच्यते, नरः पंडित उच्यते। अब यहां पर उन्होंने क्या किया है, देखिए कि तत्वज्ञा, तत्व को जानने वाला, सर्वभूतानां सभी भूतों को जानने वाला, योग्य योगज्ञ योग को जानने वाला, सर्वकर्मणाम सभी कर्मों को करने वाला, सभी कामों को साधने वाला, उपायज्ञ और यज्ञों के समूह, मनुष्याणाम और मनुष्यों को नरः पंडिता उच्यते, ऐसे मनुष्यों को भी क्या कहते हैं, बोले पंडित कहते हैं। जो तत्व ज्ञान को जानने वाला होता है, सर्वभूत आदियों को जानने वाला होता है और क्या करता है, बोले उसके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसे नरस मन को भी, मनुष्य को भी पंडित कहते हैं। कैसे, तत्वज्ञ, तत्व प्लस अज्ञ, देखिए तत्व, तत्व प्लस अज्ञ ऐसे करेंगे, लेकिन तत्वज्ञ होगा यहाँ। तत्व माना तत्व को जानने वाला, तत्व क्या है, चित जल पावक गगन शमीरा, तत्व प्लस ज्ञ ये बनेगा। ठीक, तो ज्ञा माने जानी, जानने वाला, और तत्व माने तत्व को। सर्वभूता नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तत्वज्ञा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन। जैसे रामाणाम वैसे ही होगा सर्वभूता नाम। योग योगज्ञ, योगज्ञ योग को जानने वाला, सर्वकर्मणाम ये भी षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ। क्या लगा है, षष्ठी का बहुवचन, सर्वकर्मणाम षष्ठी का बहुवचन। उपायज्ञो, उपायज्ञ बनेगा, यहां विसर्ग संधि होगी, उपायज्ञ, उपायज्ञ है और पीछे मां होने की वजह से विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया। ठीक, तो यहां विसर्ग रहेगा, तो प्रथमा का एक वचन, मनुष्याणाम, रामाणाम मनुष्याणाम, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का क्या हो जाएगा, बहुवचन। नरः, नरः आज मनुष्य की बात करें, पंडित ज्ञानी, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, अभी इसके पहले वाले श्लोक में बता चुका हूं। कर्मवाच्य की क्रिया रहेगी, वच धातु रहेगी, उच्यते बनेगा। ठीक, अब आगे देखेंगे इसमें उन्होंने क्या कहा है, सर्वभूता नाम। अब देखिए अन्वय का मतलब मैंने बताया कि जब श्लोक होता है तो वो छंदोबद्ध रचना होती है, उसमें रस, छंद, अलंकार, तुक, लय, यति, गणि, तुक आदि सब कुछ समावेश होता है, और उसको गाने योग्य बनाने के लिए, उसको लयबद्ध पढ़ने के लिए शब्दों का किया जाता है स्थानांतरण। ठीक, लेकिन जब अन्वय निकाला जाता है, अन्वय होता है अर्थ निकालने के लिए, तो अन्वय में उन शब्दों को फिर से व्यवस्थित क्रम रख दिया जाता है। कैसे, जैसे यहां पर सर्वभूता नाम पहले आना चाहिए तो वो आ गया, तत्वज्ञ बाद में तो तत्वज्ञ आ गया, सर्वकर्मणाम यहां से यहां ले लिया, फिर योगज्ञ आ गया, फिर इसके बाद आया है मनुष्याणाम च उपायज्ञ नरः पंडितः उच्यते, ये कहलाता है अन्वय। ठीक बेटा, ध्यान रखना। आप अर्थ क्या है देखें, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी तत्वों को जानने वाला,
बताया ना अभी, सभी तत्वों को जो जानता है, सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानता है। तत्व क्या? चित्त, जल, पावक, गगन, शमीरा, हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है ये पांच तत्व। आपके अंदर वायु भी, आपके अंदर अग्नि भी, आपके अंदर क्या है, आकाश भी, सब कुछ आपके अंदर विराजमान है छोटे छोटे कणों के रूप में। और यही तत्व आत्मा रूपी सबसे बड़ा तत्व है, जो उन्होंने कहा कि सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, सभी कर्मणाम योगज्ञ कर्मणाम आया ना श्लोक में। तो सभी योग को जानने वाला, मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को भी क्या कहते हैं? बोले पंडित कहा जाता है। जो सब कुछ ऐसा जानता है उसको भी हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। वही ज्ञानी है, विदुर नीति में कहा है। और जो सबको जानता है, सबकी आत्मा के रहस्य को जानता है, तो हे धृतराष्ट्र, तुम भी पांडवों को पहचानने की कोशिश करो। वो तुम्हारे परिवार के हैं, तुम उनको भी जानने की कोशिश करो, और केवल कौरवों की भांति मत बोलो, स्वार्थ परक नीति मत करो। इसीलिए विदुर नीति में वो परामर्श दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है कि चित्त शांति के लिए कुछ बतलाइए विदुर जी। और विदुर जी ने फिर क्या, उनको मौका लगा, मंत्री राजा ने कहा और मौका लगा, नहीं तो फिर मंत्री फिर खाल उधेड़ देता है, चमड़ी उधेड़ देता है। और उसने उसको, क्योंकि वो भी जानते थे विदुर जी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते, क्या है, वो तो धृतराष्ट्र के मंत्री है ना, नहीं बोल सकते थे। लेकिन मौका लगा, उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने चमड़ी उधेड़ दी। धृतराष्ट्र को उन्होंने सारी बातें बतला दी कि गलत कर रहे हो, आप नीति की, स्वार्थ की नीति, राजनीति मत करिए, अपनी रोटियां मत सेकिए, केवल कौरवों की भांति मत बोलिए, पांडवों के हित में भी बोलिए, क्योंकि वही व्यक्ति ज्ञानी, वही पंडित है, वही कहलाएगा जो पर व्यक्ति के, हर व्यक्ति की आत्मा के रहस्य, के गूढ़ रहस्य को जानता होगा। तुम पांडवों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुमने तो केवल और केवल द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से समझ लिया कि उसने शर्त लगाई, और तुम उसके बाद। तो विदुर जी को मौका मिला, और विदुर जी अपनी विदुर नीति के द्वारा नीतिगत श्लोकों के माध्यम से धृतराष्ट्र को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र संभल जाओ, अभी युद्ध का प्रारंभ है, नहीं तो ये युद्ध बड़ा होगा, और अंतोगत्वा लास्ट में फिर तो सब कोई जानते हैं कि कौरवों को पराजित होना पड़ा, और पांडवों की क्या होती है? विजय होती है। आगे देखें, आगे आपका रहेगा अगला श्लोक। अगला श्लोक देखें जरा, अगले श्लोक में क्या कहा है उन्होंने। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, अनाहुता प्रविशति आष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधमा। क्या कहा, क्या बात कही उन्होंने? अनाहुतो प्रविशति आपृष्टा बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वति मूढ़चेता नराधमा। कैसे? अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए किसी के यहां मत जाओ। अनाहुता बिना बुलाए, अनाहुता बिना बुलाए, बिना हुते प्रविशति, बोले किसी के यहां मत जाओ। फिर आपृष्टो बहुभाषिते, अगर आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है तो बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपृष्टा, आपृष्टा का मतलब ही है अपृच्छा, अपृच्छा बोल दो आप, पृच्छ धातु तो समझ में आती, लेकिन पृच्छ धातु से ही बना हुआ है पृष्ठा, ठीक। अपृच्छा, बिना पूछे, बहुभाषिते, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बिना बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत, बिना पूछे तो बोलना ही नहीं चाहिए, कोई आपसे पूछे तब। और क्या? अविश्वस्ते विश्वसिति, और जिसे आप जानते नहीं हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जिसे आप पहचानते नहीं हैं, जिस पर आप मिले ही नहीं हैं, एक दो बार से मिलने से कुछ नहीं होता। जब आप उसको अच्छी तरह से जानते ही नहीं हैं तो फिर उसको क्या है, उससे आपको मिलने की, उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ऐसा करता है तो मूढ़ चेता नराधमा, वह व्यक्ति क्या है? नर अधमा, वह व्यक्ति नीच है, निम्न है, मूर्ख है और अज्ञानी। ध्यान रखना, सीधी सीधी बात उन्होंने बोल है कि अगर आप जल्दी से विश्वास करने लगोगे धृतराष्ट्र, आप बहुत ज्यादा बोलने लगोगे धृतराष्ट्र, और बिना बुलाए अगर आप किसी के यहां जाने लगोगे तो उस व्यक्ति क्या है? वो पंडित नहीं है, फिर वो मूर्ख है। देखें, अनाहुता,
अन प्लस आहूता, यहाँ पर अन उपसर्ग है, आहू है, यहाँ पर क्या है, बुलाने की धातु है। प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, यहाँ लट लकार प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु से बनता है, विस धातु से, और तिप प्रत्यय से बनेगा विशति। ठीक, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। कहाँ बनेगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। ठीक, फिर लगा अपृष्टः, अपृष्टः, आ उपसर्ग है और पृच्छ धातु है, पृच्छ धातु है, और ये हमारा क्या है, अपृष्टः बन जाएगा, अपृच्छा, अपृष्टः, ऐसे बनेगा, अपृष्टः। ठीक, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग संधि हो जाएगी। बहुभाषते, बहुत, बहु माने बहुत ज्यादा, भाष धातु बोलने के अर्थ में। ठीक, फिर अविश्वस्ते, अविश्वसः, अविश्वः अस्ते प्लस ते, अविश्वाह प्लस ते, तो अविश्वस्ते। विश्वसिति, विश्वस प्लस इति, मूढ़ है, मूढ़ा अलग हो जाए, मूढ़ चेताह, और नराधमा, नर अधमा, नराधमा, दीर्घ संधि। ठीक, अन्वय को देख लीजिए बेटा। अन्वय क्या है? अन्वय का मतलब व्यवस्थित क्रम, मूढ़ चेता, नराधमा, अनाहूता, अप्रविशति, अपृष्टा, अपि भी, बहुभाषते, अविश्वस्ते च, विश्वसिति, विश्वसिति। ध्यान रखें। आगे उन्होंने अब क्या कहा है इसमें आप देख लेंगे। मैंने तो आपको कहानी जैसी बता देता हूं, आपको अर्थ बता देता हूं। आपको अगर मेरे बोलना वाला अर्थ आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसको भी आप सीधे दिमाग में बैठा सकते हैं। और ये तो देखो किताब में तो जिस प्रकार से सिस्टम से होता है, बोलने का एक दूसरा एक लहजा होता है, उसको समझाने का दूसरा लहजा होता है, किताब में क्या अर्थ होता है और लिखना कैसे है रिटन तरीके से, तो उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखें, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है और बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है, उसे मूर्ख कहा जाता है। समझ रहे ना? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने की चेष्टा रखता है, बिना बुलाए जाने की कोशिश करता है और बिना पूछे कुछ पूछने बोलता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है। और अविश्वासियों पर, जिन पर विश्वास नहीं है। अब कौरवों ने क्या है, विश्वास ही तो किया था कि ये हमारे भाई है, गेम खेलने लगे, खेल खेलने लगे, लेकिन इस प्रकार का खेल पांडवों को पता नहीं था कि ऐसा खेल होने वाला। अगर ऐसा खेल होना होता, ऐसी क्रीड़ा होनी होती, वो खेलते ही नहीं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमान थे, धर्म के पथ पर थे। वो तो उनका क्या है, उन्होंने लगा दिया उसमें दाव, तो फिर क्या है, दाव तो ऐसा लगा कि उन्होंने फिर द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा। ठीक, अब कुछ नहीं बचा था, उठ नहीं सकते थे, धर्मराज थे, खेल के बीच में उठना नहीं चाहिए, ये धर्म के खिलाफ है। ये सारी चीजें होती हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बंधे हुए थे। आगे चलेंगे, आगे उसी क्रम में उन्होंने क्या कहा है, ध्यान रखें। ये आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा। पहली बात तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही सही, हम लोग बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अब सारी चीजें आप लोगों को YouTube पर अपलोड मिल रही हैं और निःशुल्क मिल रही हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का नंबर 1 एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम परिवार, इंग्लिश मीडियम परिवार, जो आप लोगों को देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन देता है और एकदम योग्य शिक्षकों के द्वारा। आप किसी भी माध्यम के हों, देख रहे हैं, चाहे CBSE से हों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे आप UP बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, MP बोर्ड के हों, कहीं से भी ताल्लुक रखते हो और कहीं पर भी हों, बस आपने को मोबाइल में डालना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। ठीक, तो आप बस आ सकते हैं और पहुंच सकते हैं सारी समस्याओं का समाधान। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर करते जाएं। अगर अच्छा लगता है, पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और हाँ, अगर जिन बच्चों को, जिन भाइयों को आपको नोट्सों की आवश्यकता पड़ती है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं और ई-नोट्स और ई-बुक्स के माध्यम से यहाँ से हमारे नोट्स भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखें, तो आप लोगों को नई अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।